साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कोमल। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो पहले से मुसीबतों में फंसे हुए थे, एक और मुसीबत की घड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। अब बिल्कुल ठीक, विधानसभा चुनाव से पहले अब विधानसभा चुनाव में शेष 1 महीना भी नहीं रह गया है, लेकिन उसके ठीक पहले देखिए ये जो अनुमति ईडी को मिली है गृह मंत्रालय की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की टेंशन जो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पहले बात करें तो देखिए एलजी की तरफ से भी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 में एलजी की तरफ से भी जो है अनुमति दी गई थी। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नवंबर का महीना था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिस पर मुकदमा चलाना होगा तो ईडी को उसके पहले अनुमति लेनी होगी। और देखिए अब ईडी को अनुमति जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से मिल गई है। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बात अगर हम करें शराब घोटाले की तो इसमें जो है अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिश करता बताया जाता है, किंगपिन कहा गया है। इसके पहले भी देखिए वो जेल में कई दिन बिता करके आए थे, तो ऐसे में देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात अगर अब हम करें आम आदमी पार्टी की तो देखिए उनकी तरफ से लगातार जो है बयानबाजी से लेकर के तेज हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, छवि धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए जो है ठीक चुनाव से पहले जो है मुकदमा चलाने का निर्देश जो है, अनुमति जो है वो दे दी गई है। लेकिन इस बीच जो कनेक्शन है शराब घोटाले को लेकर के, उसमें कई बड़े नामचीन चेहरे जो है वो फंसते हुए नजर आए थे, वो जो है जेल के अंदर जाते हुए भी नजर आए थे। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, शराब घोटाले के मामले में उन्होंने भी जेल में समय बिताया था। तो एक आम आदमी पार्टी का एक जो बड़ा चेहरे की बात अगर हम करें कि जितने भी बड़े चेहरे हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं इसकी जो तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आई थी। साथ ही साथ देखिए जेल में भी देखिए समय जो है, दिन जो है उन्हें बिताना पड़ा था। लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले आज 15 जनवरी और 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके के जो आरोप लगे थे अब उन आरोपों की जांच पड़ताल होगी, केस चलाने की कोमल मंजूरी मिल चुकी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल्ली में एक तरफ शराब कांड पर संग्राम देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार मुसीबतों में और भी ज्यादा फंस रहे हैं। एक तरफ शराब कांड की जांच की आंच अरविंद केजरीवाल के सर पर है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं? दरअसल जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर पोस्टर वॉर दोनों पार्टीज के बीच में जारी था, ऐसे में इस पोस्टर वॉर के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कुछ इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन से वो आरोप है और किस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में दर्ज हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल्स जानिए। सोशल मीडिया पर रार, दर्ज हो गई एफआईआर, पोस्ट पर बवाल, क्या होगा आपका हाल? दिल्ली में वोटिंग अब सिर्फ 19 दिन दूर है, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी पारा हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। कभी घुसपैठिए तो कभी अवैध वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप और बीजेपी की जंग तेज हो जाती है। लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ 19 दिन पहले ही इस लड़ाई में एफआईआर की एंट्री हो जाएगी। जी हां, एफआईआर, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 एफआईआर। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आपके खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एफआईआर में छवि खराब करने का आरोप है। इनमें से एक एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब करने को लेकर है, जबकि 2 मामले प्रधानमंत्री की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई एफआईआर जिन 3 सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई, उनमें से 2 पोस्ट 9 जनवरी जबकि 1 पोस्ट 10 जनवरी को की गई थी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि बिना किसी ठोस सबूत या तथ्यों के आधार पर ये पोस्ट साझा किए गए। इस 5 एफआईआर में एक मामला राम गुप्ता के खिलाफ दर्ज है। एफआईआर में राम गुप्ता पर प्रधानमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राम गुप्ता ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को राजमहल कहकर संबोधित किया। झूठा दावा किया कि प्रधानमंत्री के आवास में अलग अलग लग्जरी कमरे केवल सूट, जूते, चश्मे, स्कार्फ आदि रखने के लिए बनाए गए हैं। ये भी कहा गया कि आवास के नवीनीकरण पर
2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एफआईआर में इन दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पोस्टर वार जो है वो अब एफआईआर तक जा पहुंचे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर किन किन धाराओं में जो केस है वो दर्ज किया गया है, कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता 2023 के मुताबिक धारा 175 लगाई गई है। इसके अलावा 336 2, 336 4 और साथ ही 353 और 299 ये वो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं, एफआईआर में दर्ज करवाई गई हैं। वहीं आईटी एक्ट 2000 के तहत 66C और 66D को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 की धारा 123(4) को भी इस एफआईआर के दर्ज आरोपों के तहत जो है वो दर्ज करवाया गया है। और यानी जो पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी अब एफआईआर तक दिल्ली के अंदर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो बात दिल्ली की ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता हैं। ये खुफिया इनपुट्स मिले हैं, पुलिस के हाथ ये बड़े खुफिया इनपुट्स लगे हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब रैलियों का दौर शुरू होगा और रैलियों में नेताओं पर किसी तरह का कोई हमला हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह कि ये खुफिया इनपुट्स मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रैली में जब एंट्री ली जाएगी तो हर एक शख्स की कड़ाई से निगरानी की जाएगी, प्रॉपर चेकिंग होगी और तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता हैं। चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश आखिर किसकी है, इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा को लेकर तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली की सीएम आतिशी, कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा और सोमनाथ भारती समेत 56 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अब तक 85 नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं और आज बीजेपी के कई बड़े नेता नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, दिल्ली में राजनीति के दिग्गज हुंकार भरने लगे हैं। राजनीतिक दल न केवल सत्ता में आने की जुगत भिड़ा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को निपटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाकर आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, तो आप भी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली किसकी मलकियत होगी इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली पर दावा जताने के लिए सभी सियासतदान पैंतरा अपना रहे हैं। दिल्ली का रण जीतने के लिए मंगलवार को कुल 56 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें सीएम आतिशी भी शामिल हैं। तो वहीं आज बीजेपी के कई बड़े चेहरे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है।